ये कहानी है हुमेरा की, एक गरीब लड़की की जो रोज अपने वालिद के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती है। मगर एक तेज तूफानी बारिश दुकान के बर्तन को तबाह कर देती है। एक दिन उसके वालिद बीमार हो जाते हैं, घर की मुश्किलें और बढ़ जाती है। एक दिन सालार, एक जादूगर लड़का, इसकी जिंदगी में आता है और अपने छुपे जादू से उसकी जिंदगी में रोशनी भर देता है और उसकी परेशानियां ठीक करने की कोशिश करता है। क्या हुमेरा अपने हवाब पूरे करेंगी या सालार अपने जादू से सब ठीक करेगा? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखेगा। एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां आजान की सदाएं गूंजती थीं और मिट्टी की खुशबू हुआ में घुलकर हर दिल को छू जाती, वहां पर एक छोटी सी मिट्टी की दुकान थी, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने और फरोख्त करने की थी, जिससे हुमेरा और उसके वालिद इस दुकान से अपनी गुजर बसर करते थे। हुमेरा के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी और हुमेरा के वालिद अब कमजोर हो रहे थे और सेहत साथ छोड़ रही थी। दुकान का ज्यादातर काम अब हुमेरा संभालती थी, जो सुबह की पहली इकरण से लेकर शाम तक दुकान का काम करती थी। हुमेरा को अपने गांव वाले बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर किसी से इज्जत से पेश आती। हुमेरा की मुश्किलें बढ़ रही थी। वो अक्सर रात को सोचती कि वो कैसे अपने बर्तनों को मजीद बेहतर बनाए, ताकि शहरियों के दिल में उतर जाए। उसी शहर के दूसरे कोने में रहता था सालार। देखने में वो एक आम सा लड़का लगता था, लेकिन उसके पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे वो अक्सर लोगों के दिलों के हाल जानकर इसकी मदद करता था। ये जादू उसे अपने दादा की तरफ से मिला था। उसके दादा एक दीनदार आदमी थे। दादा सालार से कहते कि ये जादू अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नामत है, इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। सालार ने वादा किया कि वो इस राज के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। सालार अक्सर अपने शहर की गलियों में निकलकर, जहां लोग अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ थे, वो उसकी दिलों के हाल जानकर छिपके से मदद करता। एक शाम सालार बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा कि हुमेरा अपने दुकान के बाहर बर्तन सजा रही थी कि सालार उसे देखकर रोक गया। उसने अपने जादू से पता लगाया कि हुमेरा के वालिद बीमार है और दुकान के बर्तन नहीं बिक रहे। उसने अपने जादू से उसके कुछ बर्तनों में रोशनी भर दी, जिससे वो चमकने लगे और लोग उसे देखकर पूरा खरीद लेते। हुमेरा हैरान थी कि जो बर्तन इतने सालों से पड़े थे, कोई उसको नहीं खरीद रहा था, वही लोगों को पसंद आ रहे हैं। उसने रात को अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। बाप होश हुआ। हुमेरा ने पूछा कि रात को आपने पुराने बर्तनों को चमकदार बनाया था। बाप ने बोला, नहीं बेटा, उसने रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सालार ये सब कुछ दूर से देख रहा था। उसने अपने दादा की बात याद की कि जादू तब तक जादू है जो दिल से दिल तक जाता। जब लोगों को पता चल जाए तो वो एक तमाशा बन जाता है। सालार ने फैसला किया कि वो हुमेरा की मदद जारी रखेगा, मगर इस तरह के उसे कभी पता न चले। सालार रात को उसके बर्तनों को ऐसे चमकाता कि वो चांदनी रात में झगमगा उठते। कुछ ही उर्से में हुमेरा की दुकान का नाम पूरे शहर में फैल गया। सुबह होते ही हुमेरा की दुकान पे रुश लग जाता। लोग उसके बर्तनों की बहुत तारीफ करते। हुमेरा के वालिद की तबीयत भी संभल गई, क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे आ गए। वो दोनों दुकान में और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। अब हुमेरा के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। उसने सोचा कि शायद अब वो अपने बाप के सपने को पूरा कर सकेगी। एक दिन जब हुमेरा अपने दुकान पर थी, तो एक तेज तूफानी बारिश ने उसके सारे बर्तन टूट गए। हुमेरा और उसके वालिद के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उसने अपने बाप को काफी तसल्ली दी कि वो इस दुकान को फिर से सजाएंगी। हुमेरा खुद भी बड़ी परेशान थी। सालार को पता चला तो उसने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। लोगों ने अक्सर हुमेरा की दुकान को ठीक करने में मदद की, बर्तनों के लिए मिट्टी बनाए। हुमेरा ये देखकर बहुत हैरान थी कि लोग क्यों इतना मदद कर रहे हैं। सालार का एक दोस्त था, फरहान। उसे सालार पे शक हो जाता है कि ये शायद हुमेरा की मदद कर रहा है। वो ये ठान लेता है कि वो इस राज का पता लगा लेगा। और एक रात वो देखता है कि सालार मिट्टी के बर्तन में जादू कर रहा था। वो खामोशी से चला जाता है कि वो सालार को सबके सामने लाएगा। उसे लग रहा था कि इससे मुझे भी फायदा होगा। जब सालार को पता चल जाता है तो वो फरहान को ये सब करने से मना करके कहता है कि अगर उस राज का सबको इल्म हुआ तो ये जादू अपनी ताकत खो देगा। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि जब हुमेरा अपने बर्तन दुकान पर सजाती, वो आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगते और लोग खरीदने लगते। हुमेरा समझ ना पाती कि ये सब कैसे हो रहा है,
वही मिट्टी, वही रंग। लेकिन कुछ दिन बाद सालार एक आम गाहक बनकर दुकान पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आपके बर्तन बड़े खास हैं, जैसे उनमें दिल की दुआ भरी हो। हुमेरा ने झुझकते हुए कहा, खास तो कुछ नहीं, बस मेहनत है और दुआ है। सालार ने दिल ही दिल में कहा, नहीं हुमेरा, ये तुम्हारे सब्र और ईमान की रोशनी है जो इन बर्तनों को चमका देती है। यूं दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दुकान की, फिर ख्वाबों की, और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दिल की। लेकिन जहां खुशी होती है वहां हसद भी साथ आता है। शहर के दूसरे बर्तन फरोश सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है कि हुमेरा की दुकान पर रोज बर्तन बिक जाएं और हमारी दुकानें खाली रहें। जरूर उसके पीछे कोई जादू है। वो हुमेरा के खिलाफ साजिशें करने लगे। कभी उसकी दुकान के बाहर कीचड़ फेंक देते, कभी गाहकों को बहका देते, लेकिन सालार अपनी छिपी ताकत से हर बार उनकी चाल नाकाम बना देता। एक दिन हुमेरा को पता चल गया कि वही सालार है जो उसकी मदद करता है। वो हैरान भी हुई और रंजीदा भी। सालार, तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? सालार ने आह भरी। अगर बता देता तो शायद तुम समझते कि मैं दिखावे के लिए करता हूं, लेकिन हकीकत ये है हुमेरा कि तुम्हारे सब्र ने मुझे मजबूर किया। मैंने बस वही किया जो मेरे रब ने मेरे दिल में डाला। हुमेरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग जल उठा। अयूं हुमेरा की दुकान दोबारा संभल गई। उसके वालिद को सालार के इलाज की मदद से सेहत मिलने लगी और दोनों की मोहब्बत ने एक नई दुनिया बसा दी। शहर के लोग कहते, ये बर्तन खास हैं क्योंकि उनमें दुआ है, मोहब्बत है और सब्र की रोशनी है। और हुमेरा सोचती, मेरे ख्वाब तो पूरे हुए, लेकिन असल जादू सब्र, ईमान और मोहब्बत का था। सालार ने बस मुझे रास्ता दिखाया। सबक: जिंदगी में असल रोशनी किसी जादू से नहीं, बल्कि सब्र, दुआ और मोहब्बत से आती है।